जय मसीह के दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, अगर मैं और आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं, मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो मुझे और आपको एक बात ध्यान देनी होगी और एक बात को भली भांति समझनी होगी कि हम मसीह में सब जन मिलकर एक ही परमेश्वर के लोग हैं। हम चाहे इस देश के, इस भारत देश के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, आप किसी भी राज्य में रह रहे होंगे, आप किसी भी स्थान पर रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे होंगे, आपको और मुझे यह बात समझनी होगी और भली भांति जाननी होगी कि हम एक ही परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम खराई से परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिता रहे हैं तो आपको और मुझे इस बात से कभी नहीं अनजान होना चाहिए कि हम एक ही परमेश्वर के लोग हैं। और दोस्तों, हम मसीही लोगों को मसीह में एकजुट होना और एकता में आना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें इसके बारे में बहुत ही अनोखी बातें बताता है। आप इफिसियों की पत्री में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, प्रयत्न करो, क्योंकि और भी वचन हमें आगे समझाता है एकता के बारे में, मसीह में एकजुट रहने के बारे में कि एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। और दोस्तों, हम सब का एक ही परमेश्वर पिता जो कि सब के मध्य में और सब में, और हम यह भी जानते हैं कि वह परमेश्वर हर एक जगह पर भी है। वही परमेश्वर का वचन, वही परमेश्वर हमें मसीह में एक रहने के लिए कहता है, यानी कि एकजुट होने के लिए कहता है। आप और मैं चाहे इस संसार में किसी भी जगह पर परमेश्वर की सेवा करते होंगे, परमेश्वर ने जो मुझे और आपको चुना है, उस परमेश्वर की इच्छा भी एक ही है। हम सभी मसीही भाई बहनों का, सेवकों का लक्ष्य भी एक ही है, और वह है परमेश्वर के राज्य को फैलाना, और वह है परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाना। इसलिए दोस्तों, इस बात को मैं और आप जितनी भी जल्दी समझ सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा। आप यह भी समझ रहे होंगे कि मैं तो इस संस्था का हूँ या उस संस्था का हूँ। आप यह भी सोच रहे होंगे कि मैं बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ, या फिर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ, या अन्य किसी भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा दूसरी संस्थाओं से क्या मेल जोल। दोस्तों, ऐसी हमें सोच नहीं रखनी है कि मैं तो इस संस्था का हूँ या उस संस्था का हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मसीह में एकजुट होने के लिए बहुत ही अनोखी इस जगह पर बातें सिखाता है। हम चाहे इस संसार में किसी भी जगह पर रहकर परमेश्वर की सेवा करें, भक्ति करें, आराधना कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक ही परमेश्वर के लोग हैं। हमारा काम भी एक ही है, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाना, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना दोस्तों। और दोस्तों, हम सभी भी एक ही जगह पर जाएंगे, जिस जगह पर मैं और आप जाने वाले हैं, जिस जगह पर परमेश्वर हमें बुला रहा है, या जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार की हुई है, उस जगह पर जहां पर हम जाने वाले हैं वह स्वर्ग भी एक ही है, क्योंकि उस जगह पर एक ही कैटेगरी के लोग पाए जाएंगे, और वह होंगे मसीह यीशु के अनुसार चलने वाले, मसीह यीशु के अनुसार जीवन जीने वाले। अगर मैं और आप ऐसा करते हैं, अगर मैं और आप इस संसार में रहकर ऐसा करते हैं और हमारे जीवन को खराई से वचनों के आधारित जीते हैं, तो आप और मैं स्वर्ग में जरूर पहुंचने पाएंगे। और वही परमेश्वर हम मसीही लोगों को मसीह में एकजुट होने की बातें करता है। परंतु दोस्तों, इस संसार में हम आज भी कई जगहों पर यह देखने पाते हैं, सुनने पाते हैं कि एक संस्था का दूसरे संस्था से नहीं बनता, एक पास्टर का दूसरे पास्टर से नहीं बनता, एक सेवक का दूसरे सेवक से नहीं बनता। ऐसे भी कई ऐसी कलीसियाएं हैं जिसमें ऐसी बातें होती ही रहती है, जो कि हम मसीही लोगों के लिए शोभा नहीं देती। यद्यपि परमेश्वर भी एक है, आत्मा भी एक है, बपतिस्मा भी एक
एक है और हम सबका परमेश्वर भी एक है, तो हम में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस मैसेज को देखने वाले मैं हर एक मसीही भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी ऐसी सोच को, जो अगर मैं और आप ऐसी सोच लेकर बैठे हुए हैं कि यह तो दूसरी जगह का है या दूसरी कलीसिया का है या दूसरी संस्था का है, तो हमें इस भ्रम से जितना भी हो सके हमें बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। हम चाहे इस संसार में किसी भी जगह पर क्यों ना रहते हैं, आप और मैं चाहे अमेरिका में भी क्यों ना रह रहे होंगे, परंतु उस जगह के भी जो मसीही लोग हैं वह भी हम सब मिलकर एक ही परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम खराई से परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जीते हैं तो आपका और मेरा परमेश्वर अलग नहीं है। आप और मैं जिस जगह पर जाने वाले हैं वह भी जगह अलग नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, हमारे मनों में आज भी ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी धाराएं अगर बह रही है, तो दोस्तों जितना भी हो सके हमें ऐसी सोच को बाहर निकाल कर फेंक दे, ऐसे विचारों को बाहर निकाल कर फेंक दे। दोस्तों, इस वर्तमान समय में भी और इन अंतिम समयों में जो कि मैं और आप रह रहे हैं, इन समयों में भी मुझे और आपको एकजुट होने की जरूरत है, ताकि हम मसीही लोगों पर कोई भी ऐसी स्थिति, सिचुएशन आए, उस समय में उसका हल जल्द से जल्द निकलने पाए और मसीही लोग टूटने ना पाए। और दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप और मैं चाहे किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर क्यों ना रह रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें यह समझाता है, यही सिखाता है कि परमेश्वर एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, और वही परमेश्वर मुझे और आपको मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने के लिए कहता है। इसलिए जितना भी हो सके हम एक दूसरे को अलग ना समझे, एक दूसरे के विरोधी ना बन बैठे, जैसे कि आज की इस वर्तमान समय में हो रहा है। बजिंदर सिंह केस को लेकर भी उस प्रकार हमारे जीवन में भी नहीं होने पाए। दोस्तों, हम जितना भी हो सके ऐसे चीजों से बाहर निकलने पाए, या यूं कहे कि ऐसी सोच से हम बाहर निकलने पाए, ताकि हम मसीह समाज में, हम मसीह यीशु के सुसमाचार को और भी बेहतर रीति से आगे फैलाने पाए। दोस्तों, अगर हम मसीही लोगों में ही एकता नहीं रहेगी, वचनों के अनुसार, वचनों के विरुद्ध ही हम चलते रहेंगे, तो दोस्तों परमेश्वर भी अपने कार्य को बढ़ाने के लिए हमारी मदद नहीं करने पाता है। चाहे हम कोई भी बड़ी मिनिस्ट्री या कोई भी बड़ी सेवकाई क्यों ना करें, परंतु अगर हम ही परमेश्वर के वचनों के अनुसार, हम मसीहियत में ही अगर एकता नहीं होगी, तो दोस्तों यह अनहोना होगा। आने वाले समय में अगर और भी हम एकजुट होने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर दोस्तों मैं और आप अभी भी ऐसी सोच लेकर बैठे रहेंगे, ऐसी विचार लेकर बैठे रहेंगे, तो दोस्तों आने वाले समय में जब इससे भी कठिन समय आएगा, तब उन स्थिति में, उन समय में मसीही लोगों की स्थिति और भी गंभीर होती हुई मुझे और आपको मालूम पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों हम बजिंदर सिंह केस को लेकर ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम मसीही लोगों में किस प्रकार आज की इस वर्तमान समयों में भी हमारे मनों में किस प्रकार सोच है, किस प्रकार विचार है। तो दोस्तों ऐसे विचारों से, ऐसे सोचों से जितना भी जल्दी बाहर आ सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा, और जितना भी हो सके हम मसीह में एकजुट होने की कोशिश करें और इसके लिए प्रयास करें कि आने वाले समय में हम ऐसा करने पाए जिससे कि मसीहियत में और भी काम आगे बढ़ने पाए। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी आगे तक पहुंचाने पाए।